जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। केशव कान्हा परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी ठाकुर जी की बिल्कुल सरल सेवा विधि। दोस्तों, ठाकुर जी के नाम से लोग इतना डरते हैं। सेवा लेना तो सभी चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं कि ठाकुर जी की सेवा में बहुत तामझाम है, हम लोग कैसे करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल सोशल मीडिया पे देख के सबको ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन दोस्तों, किसी की हिर्स नहीं करनी चाहिए। देवी देवताओं की पूजा में तो फिर भी नियम निभाने होते हैं। ठाकुर जी की सेवा तो इतनी सरल है, इसमें कोई नियम नहीं होता है। ठाकुर जी की सेवा सिर्फ भाव से की जाती है और सच्चे मन से की जाती है। दोस्तों, ठाकुर जी की सेवा एक छोटे बच्चे के जैसी है। बस इतना है कि ठाकुर जी बाल रूप में होते हैं, इसीलिए ठाकुर जी की छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होता है। आइए शुरू करते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि ठाकुर जी की सेवा में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जैसा भाव आप एक बार शुरू से ले लें, उसी प्रकार से आप ठाकुर जी की सेवा करें। किसी को देखकर आप सोशल मीडिया पे देखकर या अपने आसपास में देखकर ठाकुर जी की सेवा का भाव ऐसा ना लें कि आपसे किया ना जाए। जितना आपसे बन पड़े, जितना आप कर सकते हैं, ऐसे ही आप नियम लें। ठाकुर जी की सेवा में सिर्फ इतना ध्यान रखना होता है कि जो नियम हमने एक बार ले लिया, फिर ठाकुर जी की सेवा वैसे ही होती है। अगर आप ठाकुर जी को दिन में विश्राम करा सकते हैं, ठाकुर जी को सात्विक भोजन करा सकते हैं, तो आप नियम लें। नहीं करा सकते हैं तो आप ठाकुर जी को दूध, माखन, मिश्री और फलों के भोग से भी ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ठाकुर जी की सेवा बहुत सिंपल और बहुत सरल है। मुश्किल लोग अपने आप से बना लेते हैं, एक दूसरे को देखकर नियम बना तो लेते हैं, लेकिन वो बाद में तामझाम कुछ नहीं कर पाते हैं। फिर वो जो सेवा होती है वो व्यर्थ हो जाती है। ठाकुर जी की सेवा अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही हमें करनी चाहिए। जितना हमारे पास समय हो उतनी करनी चाहिए। आइए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। ठाकुर जी को डेली आप स्नान कराएंगे। एक दिन भी ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी स्नान नहीं करेंगे। ठाकुर जी को डेली स्नान कराना है। ठाकुर जी को स्नान अलग पात्र में कराएं। दोस्तों, ठाकुर जी का जो स्नान का जल होता है वो ठाकुर जी का चरणामृत होता है। उसे स्वयं पिएं, परिवार में थोड़ा थोड़ा सबको दें। इससे बच्चों की बुद्धि तीव्र होती है, बच्चों का माइंड शार्प होता है। ठीक है। जो जल थोड़ा बहुत बच जाता है अगर, तो उस जल को आप अपने घर में, पूरे घर में छींट सकते हैं। ये ठाकुर जी का चरणामृत है। हमारा सौभाग्य है कि ठाकुर जी ने घर में आकर हमें इस लायक समझा कि अपनी सेवा हमसे करा रहे हैं। ये तो हो गई ठाकुर जी के जल की बात, जिससे हम ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। ठाकुर जी के कपड़े हमें डेली चेंज करने हैं। अगर आपके पास ज्यादा कपड़े हैं तो आप 2-3 दिन में उन कपड़ों को धो सकते हैं। अगर आपके पास कम कपड़े हैं तो आप चाहे उन कपड़ों को रोज दें, लेकिन ठाकुर जी का स्नान और ठाकुर जी के वस्त्र जैसे छोटे बच्चे के चेंज किए जाते हैं, डेली ही चेंज किए जाते हैं। इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी बाल स्वरूप हैं, छोटे बच्चे जैसे हैं। ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद हल्के हल्के हाथों से ठाकुर जी की इत्र सेवा करनी चाहिए। ठाकुर जी की हल्के हल्के हाथों से इत्र सेवा करें, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है। गर्मी में ठाकुर जी का हमें बच्चे के जैसे ध्यान रखना होता है। ठाकुर जी को सुंदर से वस्त्र धारण कराइए। वस्त्र धारण कराने के बाद ठाकुर जी का अच्छा सा सुंदर सा श्रृंगार कीजिए। ठाकुर जी को चंदन जरूर से लगाना है। ठाकुर जी को चंदन बहुत अधिक प्रिय होता है, इसीलिए ठाकुर जी को सेवा में रोज चंदन सेवा जरूर दे। देखिए, ठाकुर जी को आप डेली नॉर्मल पानी से स्नान करा सकते हैं, लेकिन त्योहारों पे पंचामृत से या कच्चे दूध से ही स्नान कराना चाहिए। एकादशी हुई, अमावस्या हुई, जो भी त्योहार होते हैं, ठाकुर जी के त्योहार होते हैं, उन सब पे हमें ठाकुर जी को पंचामृत से ही स्नान कराना चाहिए या कच्चे दूध से कराना चाहिए। ठाकुर जी को सेवा में आप दूध, माखन, मिश्री जो भी भोग लगाते हैं, ठाकुर जी का जो पीने का जल होता है उसे आप पी लीजिए, बच्चों को पिलाइए। ठीक है। जो ठाकुर जी का माखन मिश्री होती है उसे भी आप इसी तरह बच्चों को खाने में यूज कर लीजिए। अगर आप ठाकुर जी की भोजन की सेवा लेना चाहते हैं तो ठाकुर जी को लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाया जाता है, ये सभी को पता है। ठाकुर जी को सात्विक भोजन लगाएं, भोग लगाएं, और उस भोजन को प्रसाद रूप में बाकी बाद में सब आपस में बांट लें और बच्चों को खिला दें, आप भी खा लें। ठाकुर जी का जो भोग होता है उसे आप लहसुन प्याज वाले खाने में ना मिलाएं। अगर आपने पूरा खाना सात्विक बनाया है तो आप सात्विक भोजन में ठाकुर जी का प्रसाद मिला दीजिए। फिर आपके घर का पूरा प्रसाद भोग बन जाता है, पूरा खाना प्रसाद हो जाता है। ठीक है। इस तरह से आप ठाकुर जी के
खाने की सेवा देंगे। देखिए, ठाकुर जी को अगर आप पूरी सेवा लेना चाहते हैं तो दिन में 1 बजे से 4 बजे तक के लिए विश्राम ज़रूर से कराएँ। ठाकुर जी को जब आप विश्राम कराएँ तो इस बात का ध्यान रखें कि ठाकुर जी के जितने भी आपने माला, ठाकुर जी के श्रृंगार है, मुकुट है, ठाकुर जी के वो सब आप निकाल दें। हल्के वस्त्र पहनाकर ही ठाकुर जी को दोपहरी में विश्राम कराना चाहिए। ठाकुर जी 4 बजे तक विश्राम करते हैं। जब ठाकुर जी सोकर उठते हैं तो ठाकुर जी को दूध का भोग ज़रूर से लगाना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी छोटे बच्चे जैसे होते हैं, उन्हें उठते ही भूख लगती है। 4 बजे आप ठाकुर जी को अगर आप चाहते हैं, कर सकते हैं तो चाय के दूध के साथ आप ठाकुर जी को स्नैक्स का भोग लगा सकते हैं, नमकीन बिस्कुट दे सकते हैं। अगर आप खाने की सेवा नहीं ले पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ़ 3 टाइम ठाकुर जी को दूध, दिन में माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं, फल फ्रूट का लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों? ठाकुर जी का जो चरणमृत होता है, उसे जल जो होता है, उसे कभी भी गमले में ना डालें दोस्तों, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी, ये बहुत गलत होता है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी की सेवा में जब आप शाम की पूजा कर लें, तभी भी आपको ठाकुर जी को किसी न किसी चीज़ का भोग खाने का लगाएँ तो बहुत अच्छी बात है, खाने का नहीं लगा सकते हैं तो फल, मेवे जैसे भी आप करें, शाम के टाइम ठाकुर जी को एक बार ज़रूर से भोग लगाएँ। और दोस्तों सबसे ज़रूरी बात, ठाकुर जी को रात को दूध का भोग ज़रूर से लगाना है। कैसी लगी वीडियो? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये थी ठाकुर जी की सरल पूजा सेवा। आप इस तरह से ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं दोस्तों। किसी की भी आप नकल मत कीजिए, अपना मन का भाव लीजिए। ठाकुर जी भाव के भूखे हैं, ठाकुर जी को किसी की मेवा मिश्री नहीं चाहिए। ठाकुर जी को सिर्फ़ आपका प्यार चाहिए और सच्ची सेवा चाहिए। बस ठाकुर जी की सेवा में इतनी बात का ध्यान रखना है कि लहसुन, प्याज का भोग ना लगाएं। बाकी आप ठाकुर जी को जो भी देंगे, ठाकुर जी प्रेम से ले लेते हैं दोस्तों। ठाकुर जी की सेवा लेकर देखिए, ठाकुर जी की सेवा लेने के बाद अपने आप ही इतने भाव पैदा हो जाते हैं कि हमें किसी से पूछने की या कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।